कहानी की शुरुआत अमेज़न जंगल से होती है, जहाँ पे एनबो नाम की लड़की ट्रैप लगा के शिकार के फंसने का इंतजार कर रही होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने ट्रैप में तो चारा लगाया ही नहीं। तब वो उस ट्रैप में जल्दी से चारा लगाने जाती है। उसके बाद वो जब वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे अपने पास शिकार के होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो वहाँ पे बंदर को देखती है तो वो वापस जाने लगती है। जाते हुए गलती से वो अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद हम उस जंगल के कंदामू नाम के मुखिया को देखते हैं। उसके साथ उसकी बेटी जूमी भी होती है। वहाँ का मुखिया इन दिक्कतों से बहुत परेशान होता है क्योंकि कंदामू बहुत बुरे शराब से गूंज रहा था, जिससे वहाँ की तालाब की मछलियाँ खुद ब खुद मरने लग रही थी। कबीले के लोग काफी बीमार और बहुत कमजोर होने लग रहे थे। कंदामू का मुखिया भी काफी बीमार और बहुत कमजोर होने लग गए थे। इसीलिए वो अपने पूरे कबीले की जिम्मेदारी अपनी बेटी जूमी को देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जूमी ही कंदामू के शराब को मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए वो उस रात जूमी को कबीले की जिम्मेदारी देने का डिसाइड करता है। वहीं एनबो अभी भी उसी ट्रैप में फंसी होती है। तभी उस कबीले का सेनापति कटोक आ जाता है, जिसे एनबो उसको नीचे उतारने की मदद मांगती है, क्योंकि उसे अपनी दोस्त जूमी के मुखिया बनने के समारोह में देरी हो रही होती है। क्योंकि अटोक उसे नीचे उतारने से मना कर देता है। उससे कुछ दूर चाकू रख के एनबो से खुद अपनी मदद करने को कहता है और ये वापस यहाँ से कह के चले जाता है। एनबो उस चाकू को लेने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक नहीं पहुँच पाती। कुछ समय बीतने के बाद वहाँ एनबो के पास वाका और डीलो आते हैं। ये रूही फरिश्ते होते हैं। जब वो उन दोनों को देखती तो उसे लगता है कि वो सपना देख रही है। जब वो दोनों एनबो को उस ट्रैप से नीचे उतारते हैं तो उसे लग जाता है कि वो दोनों सच में उसके सामने हैं। तब वो तीनों जूमी के समारोह में जाते हैं। एनबो उन दोनों रूहानी फरिश्तों को समारोह से कुछ दूरी रहने को कहती है और वो उन दोनों से बोलती, जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। इधर जूमी उदास होती है। एक खास समारोह में उसकी सबसे अच्छी दोस्त साथ नहीं थी। जूमी को खानदान मुखिया का हार पहना के वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और थोड़ी देर बाद वहाँ एनबो भी आ जाती है, जिसे देखकर जूमी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और थोड़ी नाराज भी हो जाती है, क्योंकि उसने आने में आज ज्यादा ही देर कर दी थी। वो उसे खुश करने के लिए कहती है, मैंने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। रूहानी फरिश्ते जो हमारे कबीले के इस शराब के कारण गायब हो गए थे, वो उन्हें वापस लेके आई है। वह उन्हें सबको सबके सामने दिखाने के लिए बुलाती है। वो दोनों वहाँ पे आते ही नहीं है, इसीलिए सब कबीलों वालों को लगता है कि एनबो झूठ बोल रही है और पूरे कबीलों के सामने एनबो की बेइज्जती हो जाती है। और इसी बात पे वहाँ से दुखी होकर एनबो चले जाती है और फिर से वो दोनों रूहानी फरिश्ते एनबो के पास आते हैं, जिसपे एनबो काफी गुस्सा करती है और वो दोनों उसे बताते हैं कि जंगल की हालत एक यकुरा नाम के डीमन से श्रापित है और वो दोनों उस शराब को खत्म करने का तरीका भी बताते हैं। वो दोनों बताते हैं कि इस जंगल पे एक पेड़ है जिसकी जड़ें इस शराब को पूरी तरीके से खत्म कर सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो पेड़ कहाँ पर है। पर वो किसी को जानते जो उनकी मदद कर सकता है। वो एक विशाल कछुआ है जिसे लोग उसे मतुला के नाम से जानते हैं। ये सब जानने के बाद एनबो जूमी के पास आती है और वो उसे सब कुछ बता देती है, लेकिन जूमी को एनबो की बात पे विश्वास नहीं था। वहाँ की मुखिया होने के कारण एनबो को आदेश देती है कि उस मतुले कछुए को ढूंढने के लिए इस कबीले से छोड़कर जा ही नहीं सकती। इस बात से एनबो काफी दुखी होती है। उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है, जो वो उससे कहती है कि तुम बहुत खास लड़की हो, इसीलिए वो रूहानी फरिश्ते बस तुम्हें ही दिखे। उसके बाद वो एनबो को बताती है कि उसकी माँ को भी ये रूहानी फरिश्ते दिखते थे। एनबो उनसे अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती थी। उसको बाकी की बातें कल बताकर सुला देती है। अगले दिन एनबो जूमी के पास आती है। वो उससे कानो के पास जाके अपनी और अपनी माँ की बात जानना चाहती है। वो काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एनबो और जूमी कानो के पास आती है। वहाँ जाके उन्हें पता लगता है कि कानो की तो मौत हो चुकी है। वो दोनों ये देख के काफी दुखी होते हैं। वहाँ पे उनका सेनापति अटोक आता है, जो कटाकू की मौत का एनबो और उसके रूही फरिश्तों को बताता है। इस बात पे एनबो वहाँ से गुस्सा होकर भाग जाती है, पर अटोक अपनी सेना के साथ उसे पकड़ने की सोचता है। इस पर जूमी ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन अटोक उसकी बात नहीं मानता, तो वो एनबो को पकड़ने के लिए उसके पीछे चल पड़ता है। इधर एनबो एक पेड़ से लिपट के काफी रोती है। तभी उसे वहाँ एक छोटा सा कछुआ दिखता है, जिसे उसे देख के मतेलो मामा की याद आती है और वो उसकी खोज में निकल पड़ती है। काफी आगे जाने के बाद उसे भूख लगती है। तभी वो एक पेड़ से फल तोड़ के खाने की कोशिश करती है। तभी उस पेड़ के सारे चमगादड़ एनबो पे हमला कर देते हैं और वो उसको उड़ा के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। पहले कि वो चमगादड़ अगर रेम्बो को चोट पहुंचाते,
वहाँ पे वो रूहानी फरिश्ते आके उसकी जान बचा लेते हैं। रैम्बो उन दोनों को अपनी दाई माँ की मौत की खबर सुना के रोने लगती है। इधर अटोक रैम्बो को जंगल में ढूंढ रहा होता है। उसे जंगल पे एन्बो की तीर मिलती है। उसे पता लग जाता है कि एन्बो इसी रास्ते से आगे को गई है। इधर जूमी अपने पिता को बताती है कि अटोक ने उसकी बात नहीं मानी। उधर वो अपनी सेना ले जाके एन्बो को मारने गया है, इसीलिए तुम्हें कैसे भी करके अटोक को रोकना ही होगा। इसी बात को सुन के जूमी अपने 2 सिपाहियों को लेके जंगल में जाती है। एन्बो और उन 2 रूहानी फरिश्तों को जब रास्ते में भूख लग रही होती है, वो दोनों रैम्बो से उस पेड़ से तीर मार के फल तोड़ने को कहते हैं, लेकिन एन्बो के सारे तीर रास्ते में खत्म हो गए थे। इसीलिए डीलो उसे घास की तीर देता है। इसे देख के रैम्बो बोलती है कि इससे फल कैसे टूट सकता है। तभी डीलो वहाँ के सारे फल तीर मार के तोड़ देता है। वो कहता है कि हमें अपने आप से हमेशा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भरोसे से हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। वो तीनों फल खा के गेट रिवर को चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद उन्हें जंगल से निकलता हुआ धुआं दिखता है। असल में कोई धुआं नहीं, वो डीमन याको रोना होता है, जिसे वो तीनों देखकर भागने लगते हैं। वहाँ एन्बो देखती है कि कुछ लोग खुदाई कर रहे हैं। वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तभी रेनबो की नजर एक आदमी में जाती है, जो कि डीमन याको रोना के वश में था। जब रेम्बो से नजर मिला रही होती है तो रेम्बो भी उसके वश में होने लगती है। तभी वाका और डीना एन्बो को लेके वहाँ से भागने लगते हैं। डीमन याको रोना उन तीनों का पीछा कर रहा होता है। वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद एन्बो अपना मुंह पानी से धो रही होती है, कोई पीछे से आकर उसे पकड़ के ले जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं, वो उनका सेनापति अटोक होता है। वो एन्बो को मारना चाहता था। उसे लगता था कि जो शराब कबीले में फैला है वो एन्बो के वजह से है। के बाद उसकी मौत के बाद वहाँ सब ठीक हो जाएगा। वो लोग जिस पेड़ में होते हैं वो हिलने लगता है, जिससे एटोक जमीन में जाकर गिर पड़ता है। तालाब में किनारे में आने में उसे एक छोटा सा कछुआ दिखता है। वो उस कछुए का पीछा करने लगती है। वो कछुआ एक गुफा के अंदर चले जाता है और वहीं एन्बो को मटुलो मामा भी मिल जाते हैं। एन्बो उनसे कहती है दामू को शराब से मुक्त कराने वाली पेड़ की जड़ चाहिए। दामू मामा बताते हैं कि वो पेड़ की जड़ वही है जहाँ तुम खेलती हो। पेड़ में तुम्हारी माँ की आत्मा रहती है। पेड़ की जड़ को तुम्हें चाकू से काटना होगा, जो आसमानी पत्थर से बना है। इससे वो जंगल का श्राप खत्म हो जाएगा। एन्बो ये सुनकर उनसे कहती है कि आसमानी पत्थर कहाँ मिलेगा। एन्बो को बताते हैं कि ये पत्थर प्लेजो के पास मिलेगा, जो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता है। वो बताते हैं कि पलीजो को मीठा खाना बहुत पसंद है। वो जब भी जाएं उसके लिए मीठी पत्ती लेकर जाएं। बात सुनकर रेम्बो पलीजो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर अटोक पेड़ से गिरकर बेहोश हो गया था। उधर वो आदमी आता है जो याकुराना के वश में था। इधर काफी दूरी तय करने पर एन्बो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो उन 2 रूहानी फरिश्तों को वहाँ देखती है। वो मुटेलो मामा की सारी बातें बता देती है। के बाद वो तीनों एक गाड़ी बनाते हैं और वो एक मीठी पत्ती के पेड़ को पलीजो के पास ले जा रहे होते हैं। पलीजो जिस चट्टान पे रहता था वो काफी ऊंची होती है, इसीलिए उन्हें वो पेड़ ले जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। और वहाँ हम जूमी को देखते हैं। उसे वहाँ वो अटोक और वो आदमी मिलता है। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था, इसीलिए वो कहता है कि तुम्हारे कबीलों वालों को मैं ठीक कर सकता हूँ। के पास कुछ एडवांस दवाइयाँ होती है, लेकिन जूमी को दवाइयों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। वो उसके लोगों को ठीक करने के लिए जूमी से सोना मांगता है। जूमी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। किसी भी तरह वो अपने लोगों को ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो सब लोग कंदामू वापस जाने लगते हैं। इधर एन्बो और वो 2 रूहानी फरिश्ते चल रहे होते हैं। इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करके वो पेड़ को लेके पलीजो पहुंच जाते हैं। एन्बो पलीजो से कहती है कि उसे मटिलो मामा ने भेजा होता है। वो उससे आसमानी पत्थर लेने आई है। पहले तो पलीजो इधर उधर की बातें कर रहा होता है। जब एन्बो उसे मीठे पत्तों का पेड़ दिखाती है, वो उसे आसमानी पत्थर देने के लिए मान जाता है। साथ में उस पत्थर का वो चाकू भी बना देता है। भी वहाँ की चट्टानें हिलने लग जाती है। दरअसल उस चट्टान पे ज्वालामुखी फटने वाला होता है। पलीजो उनसे वहाँ से जल्दी जाने को कहता है। जैसे वे तीनों वहाँ से जाने लगते हैं, वहाँ का एक ज्वालामुखी फट जाता है, जिससे उनका वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो एन्बो से उसका पंख मांगती है और वो बदले में और मीठी पत्ती लाने का वादा करती है। पलीजो उनको अपना पंख दे देता है। तीनों उस पंख की मदद से बाहर निकल जाते हैं। जब वो तीनों पहाड़ की चोटी में पहुंच जाते हैं, वो तीनों उस पंख से उड़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वाका का वजन ज्यादा हो जाता है तो पंखा उसके वेट से टूट जाता है। वाका उन दोनों से नीचे जाने को कहता है, कहते हुए उन दोनों को पंखे से धक्का दे देता है, जिससे एनबो और डीलो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां एनबो खेला करती थी। थोड़ी देर में वाका ज्वालामुखी के फटने से नीचे आ जाता है। भी वो तीनों पेड़ के पास जाते हैं। भी एनबो आसमानी पत्थर से पेड़ की जड़ काटने लगती है। तभी वहां जूमी आ जाती है, जो एनबो से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी ने उसके डैड को ठीक कर दिया है, वो पूरे कबीलों वालों को ठीक कर देगा। एनबो जूमी के साथ जाती है। ऐसे वो आदमी से मिलती है, काफी डर जाती है, जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है। जब जूमी एनबो से पूछती क्या हुआ, तभी एनबो बताती कि वो आदमी डीमन है। जूमी उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती, क्योंकि उसे एनबो की बातों पे विश्वास नहीं था। इधर अटोक जब उस साइंटिस्ट को देखता है तो उसकी असलियत का पता लग जाता है। वो भाग के एनबो के पास आ जाता है। उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। वो अपने किए पे एनबो से माफी मांगता है। उसे पता चल गया था कि एनबो सब सही करना चाहती थी। वो दोनों उस चाकू से उस पेड़ की जड़ काटते हैं। पेड़ की जड़ के कटने के बाद एनबो की मॉम निकलती है, जिससे एनबो मिलकर काफी खुश होती है, क्योंकि मॉम अपनी शक्ति से एक तीर बना के देती है। इधर जूमी और जूमी के डैड याकुरोना के वश में हो जाते हैं। उधर जूमी साइंटिस्ट के सामने झुकने का ऑर्डर देती है। सभी लोग उसके आदर का पालन करते हुए सब लोग झुक जाते हैं। इधर एनबो की मॉम सोना निकालने वाली मशीनों को रोक रही है। वो साइंटिस्ट के पास आती है और यहाँ सबको पता चलता है कि साइंटिस्ट ही एनबो का बाप है, जिसे उसकी मॉम कुछ सालों पहले वहाँ पे लाई थी, लेकिन वो याकुराना के वश में हो गया था। याकुराना को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो जूमी को लेकर उन मशीनों की तरफ चले जाता है। तो सब लोग जूमी को बचाने के लिए याकुराना के पीछे चले जाते हैं। एनबो जूमी को बचाने के लिए याकुराना को जादुई तीर से मारने की कोशिश करती है। अपने डैड को समझ के तीर चला नहीं पाती। अभी वहाँ उसकी मॉम आती है। अभी वो समझाती कि वो तीर अपने डैड में नहीं चला रही, वो उसके अंदर मौजूद डीमन को मार रही है। उसके बाद एनबो उस पे तीर चला देती है, जिससे डीमन याकुराना की मौत हो जाती है, जिससे उसके डैड असली रूप में आ जाते हैं। जिससे रेनबो मिलके काफी खुश होती है, जिससे एनबो के मॉम डैड उस पेड़ में समा जाते हैं। के बाद कंदालों में खुशी छा जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई तो डू लाइक द शेयर द वीडियो एंड प्लीज द माई सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।